So hello and good morning everybody. Once again welcome to study with Deepak Bhaiya. So in this series of continuous tense now we are going to learn about the past continuous tense. तो हम continuous tense के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें आपका सेकंड जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये टेंस इतना आसान है कि आपको है ना, मैं अगर 2-3 लाइंस में बताऊं तो आपको वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो देखने की भी इवन देन जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगनर है, आपको समझ में थोड़ा धीरे से आता है, ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए जल्दी फटाफट है ना, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तब ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, आई के साथ में वाज का यूज करेंगे, यू विद प्लूरल के साथ में वर का यूज करेंगे, एंड ही शीट नेम सिंगुलर के साथ वाज का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें क्या होगा, साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे। बस खत्म, ये इतना सा टेंस था, ठीक है। अगर आपने यूज ऑफ वाज वर्ब पढ़ा था जो कि आपको इस वीडियो में आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक बार फिर से वापस से देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, तो वाक्य के अंत में रहा था। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, वाक्य के अंत में रहा है आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब क्योंकि पास्ट के बारे में बात हो रही है तो पास्ट मतलब जो गुजर चुका है, तो यहाँ पे रहा था, ठीक है, रही थी, रहे थे, आए। तब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, तब बहुत ही सिंपल है इसमें, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था, तब आई के साथ वाज, आई के साथ में किसका यूज करते हैं, वाज का, और यू वी दे प्लूरल, इन सभी के साथ में क्या यूज किया जाता है, वर का। इसको वेहर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, वर, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर। इन सबके साथ में क्या यूज करते हैं आप, वाज का अगेन, ठीक है। तो आपने जैसे यूज ऑफ वाज वर्ब में देखा था, सेम टू सेम एसईडी से कोई अंतर नहीं है। जिससे इसके पहले वाले आपने वीडियो में अगर देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो वहां पे क्या था, ही, सी, इट, नेम का सॉरी आई यू विद प्लूरल का पर सॉरी इज एम आर का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, वाज वर्ब का करना है। आई के साथ में क्या करते हैं, वाज का यूज करते हैं, यू विद प्लूरल के साथ में वर्ब का यूज करते हैं, इस शीट नेम सिंगुलर के साथ में भी वाज का यूज करते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, थोड़ा सा ये देख लीजिए, ठीक है। तो इन सभी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस इसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना नहीं भूलना है। और बाकी चीजें सारी सेम टू सेम है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आईएनजी लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज वर्ब में से किसी भी चीज को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, ठीक है। फिर वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और उसके साथ में आईएनजी लगाना है, ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे वे खाना खा रहे थे, ठीक है। वे खाना खा रहे थे, तो वे को क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी। वे को बोलते हैं आपका दे, दे के साथ में क्या लगेगा, वर्ब, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे के साथ में क्या लगेगा, वर्ब, तो दे वर्ब, और खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट, और ईट के साथ में क्या लगेगा, ईटिंग, ठीक है, मतलब आईएनजी लगेगा। और यहाँ पे फूड, दे वर ईटिंग फूड, इसको नीचे लिख देते हैं, दे वर ईटिंग फूड, और यहाँ पे फुल स्टॉप, तो दे वर ईटिंग फूड। अब इसी का अगर आप देखेंगे नेगेटिव देख लीजिए, तो नेगेटिव में क्या करना है, वे खाना नहीं खा रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं, या उसमें नोट का यूज करते हैं। तो इसमें सिंपल सा दे वर, और यहाँ पे नोट, और इधर ईटिंग फूड, तो दे वर नॉट ईटिंग फूड, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब देखेंगे आप इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्या वे खाना खा रहे थे, ठीक है। तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लगा देंगे, आर दे ईटिंग फूड,
आर दे ईटिंग फूड, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है। आप इसके बाद में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे तो उसमें क्या करें, उसमें कैसा बनेगा, क्या वे खाना नहीं खा रहे थे, तो इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आर दे और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, ईटिंग फूड। और इसके बाद में आप एक डब्ल्यू एच वर्ड देख लीजिए, ठीक है। तो डब्ल्यू एच में क्या, जैसे वे खाना कब खा रहे थे, तो वे खाना कब खा रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कब की इंग्लिश सबसे पहले बनानी होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगी उसकी, व्हेन, व्हेन, ठीक है। अब इसमें क्या, अब देखिए यहाँ पे वे है, वे का मतलब दे, और दे के साथ में क्या लगता है, वर, तो व्हेन वर, और सब्जेक्ट क्या है, दे। क्योंकि आपने WH का अगर रूल देखा होगा तो उसमें क्या है, सबसे पहले लगेगा आपका, सबसे पहले बनेगी इंग्लिश किसकी, WH वर्ड की, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर इसके बाद में आएगी वर्ब, तो वर्ब, तो यहाँ पे ईटिंग और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका फूड, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो व्हेन वर दे ईटिंग फूड। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बेहद ही सिंपल टेंस है, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है तो उसमें फिर उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं है इसको बनाने में, ठीक है। इसके सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करके देखिए उनके अच्छे से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।